वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो $20 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ था। फॉरेन जो लोन्स थे उसमें $7 बिलियन का हर साल इजाफा हो रहा था, और हमने उसी साल जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी हलफ लिया था, हमने $10 बिलियन जो है वो वापस करना था। एक बिल्कुल मुआशी तौर के ऊपर तबाह हाल मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, जिस पर उन्होंने एक ईंट के ऊपर ईंट रखकर ब्रिक बाय ब्रिक जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, हमने पाकिस्तान की मईशत को सही किया। हमने और बड़ा शुक्रगुजार हैं हम सऊदी अरेबिया के, चाइना के, यूएई के, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में हमें ये अपनी ग्रेशियस इमदाद जो है वो दी और हम पाकिस्तान को बैंक क्रप्सी से बचा सकें। उसके बाद अगला मरहला ये था कि वज़ीर आज़म का जो कॉन्सेप्ट था सोशल वेलफेयर का, उसमें हमने गरीब तरीन जो आबादी थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम लेके आए। एहसास का प्रोग्राम हमने शुरू किया, और ये प्रोग्राम अभी शुरू ही कर रहे थे तो कोरोना आ गया, और कोरोना ने हमारी जो माशी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना का बहुत बेहतरी से मुकाबला किया, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया, और आज इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां पे नॉर्मल लाइफ बहाल हो सकी कोरोना के बाद सबसे तेज़ी से जिन 3 मुल्कों में पोस्ट कोरोना नॉर्मल लाइफ बहाल हुई उनमें पाकिस्तान शामिल है। और ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत और PTI की एक जदोजहद थी जिससे हम इस पर काबू पा सके, इतनी बड़ी बला पर काबू पा सके। ये मामला हुआ तो अफ़गानिस्तान का मामला आ गया। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका भी मुआशी दबाव जो है वो हमें लेना पड़ा, और उसके बाद कोरोना के बाद जो एक आलमी मंडी में कीमतें ऊपर गईं वो भी सारी हमारे सामने थी। लेकिन इस सारे अमल के दौरान पाकिस्तान में हमने इंटरनल जो इक़दामात लिए उसके नतीजे में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे गई। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहाल किया। $21 बिलियन के ऊपर इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स गई, जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिन्होंने अब इस साल हमें उम्मीद है 31 अरब, पिछले साल $29 अरब पे अभी हम पहुँच चुके हैं, इस साल हमें उम्मीद है $31 अरब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान भेजे, और ये उसकी वजह से हमें एक सहारा मिल सका और हम ये इक़दामात जो हैं वो ले सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की शानदार कारकर्दगी को फिर सप्लीमेंट किया पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ने, जहाँ पर 5 बड़ी फसलें जो हैं उनकी हमने ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप किया। गंदम रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई, चावल रिकॉर्ड चावल पैदा हुआ, गन्ना रिकॉर्ड चावल गन्ना जो है वो पैदा हुआ। और इस साल मैं आपको बताऊं कि गन्ने का यानी शुगर का जो टैक्स है इस वक्त वो 40% ज़्यादा है पिछले साल से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसमें ग्रोथ हुई। हमें फिर मौका मिला कि हम इस ग्रोथ से, ये जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई, अब हम मिडिल क्लास को रिलीफ दे सकें। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर आज़म ने जिस पैकेज का अनाउंस किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सफ़ेद पोश क्लास है, पहले हमने उनको सेहत कार्ड दिया, मेडिकल का तमाम ख़र्चा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया, और उसके बाद कल हमने तेल और बिजली की कीमतों में एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही थी यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से, हमने वो कीमतें जो हैं वो नीचे लेके आए। अब आज का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है ये भी बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो मिडिल क्लास है उसको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके नतीजे में नौकरियां बढ़ेंगी, इसके नतीजे में इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी। और पाकिस्तान में जो शख्स BA पास है इस वक्त, ग्रेजुएट है, उसको 30,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीफ़ा दे रही है, इंटर्नशिप दे रही है घर बैठे हुए, ताकि वो, और फिर इसके साथ हम उनको लोन्स लेके आ रहे हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सके। सो जितनी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि समाजी वेलफेयर का प्रोग्राम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया है। जितना बड़ा प्रोग्राम हम लेके आए हैं ये अनमैचेबल है, इसका कोई मैच जो है वो अब नहीं है। बुग़्ज़ मुआविया में अगर कुछ लोग जो हैं ये बातें शुरू कर दें और हर वक्त एक PTI के ख़िलाफ़ एक तहरीक जो है वो शुरू रखी जाए और एक गुफ्तगू रखी जाए तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहते हैं, इमरान खान आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के मिडिल क्लास की, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़ी होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करेगा। साहब आप करें फवाद साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो आपके सामने एक तरफ इस्लामाबाद कराची से लॉन्ग मार्च को शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, जोड़ तोड़ की सियासत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि कुछ अलाइस जो है वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट तो रब्ता ही नहीं हमसे करती। नहीं, अलाइस के साथ हमारा रब्ता करीबी है। इंशाल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हलकान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हलकान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। ऐसा ये बता दें ये लॉन्ग मार्च का नतीजा है। बिलाशुबा एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इसकी टाइमिंग्स को जो है वो पीपल्स पार्टी कैश करना चाह रही है, ये कहकर कि लॉन्ग मार्च हमने शुरू की तो इमरान खान को ये रिलीफ देना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ लॉन्ग मार्च से पहले देना चाहिए था या टाइमिंग्स दुरुस्त है? हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे हो। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। अगर इस लॉन्ग मार्च से किसी ने मुतासर होना है तो बिलावल साहब ने ज़िंदगी में कभी चूँकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि ज़रा पुराने बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के ज़रा वीडियोज़ उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। ये जो फैसला है ये आज से तकरीबन 3-4 महीने, एक दिन में फैसले इस तरह के होते नहीं हैं, क्योंकि आपने पैसे अरेंज करने होते हैं, चीज़ें निकालनी होती हैं, तो इसको 3-4 महीने चाहिए होते हैं इस तरह के पैकेज बनाने के लिए। आपने कहा है कि PMLQ से जल्द मुलाकात होगी, वो जल्द कब है? इस दौरे में है या उसके बाद? आज तो इंडस्ट्रियल पैकेज चूँकि अनाउंस होना, इंडस्ट्रियल पैकेज इतना बड़ी खबर है, फिर PMLQ वो मीटिंग हो जाएगी तो वो बड़ी खबर हो जाएगी, लिहाजा इसको हम अलहदा रखेंगे। चौधरी शुजात साहब का PM साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का करीबी रब्ता है, PMLQ का चौधरी मोनस इलाही साहब से तो ज़ाहिर है PM का हर वक्त फ़ोन के ऊपर उनसे होते हैं, वो हम उनके साथ इंशाल्लाह कर लेंगे और जल्दी। अच्छा साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन एक पेज पे है, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, क्या आप समझते हैं कि एक पेज पे है? अपोजिशन की जो किताब है उसके अंदर सफाई नहीं है, ये सारे जो हैं एक समझिए कि धोखाधड़ी के ऊपर एक दूसरे के साथ है। कल आपने मरियम नवाज़ के ख्यालात जरदारी साहब के बारे में सुन ही लिए हैं। ये जो मरियम नवाज़ ने कल जरदारी साहब के बारे में ये कहा है, असल में दिल की आवाज़ उनकी यही है। अब जरदारी साहब डीट हो जाएं तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना नून लीग की जो सारी लीडरशिप है वो समझती जरदारी साहब को वही कुछ ही है जो कल मरियम की टेप है। फैसलाबाद के अराकीन असम्बली के हवाले से अफवाहें गर्दिश में हैं कि उनका नून लीग के साथ कोई राब्ता हो गया है, टिकट की कोई यकीन दहानियां करवा दी गई हैं। क्या आपने उन लोगों से पूछा कि ऐसी कोई बात है? कल 3 जो हमारे MNA हैं, रियाज फतेहाना, खुरम शहजाद और भरवाना, उन्होंने जो है अपनी पूरी स्टेटमेंट्स भी इशू की हैं, तीनों प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। देखिए सच्ची बात यह है कि हुकूमत तगड़ी होगी तो किसी ने छोड़ के नहीं जाना, कमज़ोर हों तो ऐसी बातें जो हैं कोई करे तो करे। इस हुकूमत में इंशाल्लाह आप दीजिएगा 3 महीने, ये भी नहीं पता हमें कि हमजा शहबाज भी नून का टिकट लेंगे या नहीं लेंगे, बाकी किसी ने क्या लेना। जरा 3 महीने ही हमें गुजर जाना है। इन्हीं 3 महीनों के हवाले से
बजट आने से 3 महीने पहले आपने कम से कम 1000 अरब का पैकेज दे दिया है। अभी बजट आना है, अभी बजट इसमें आना है और आप कैप लगा रहे हैं पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर अगले बजट तक के लिए। कल पीएम ने अनाउंस किया है। क्या पीटीआई इलेक्शन की तरफ जा रही है? जिस किस्म की अनाउंसमेंट्स हैं ये तो बड़ा क्लियर है कि आप कैप भी लगा रहे हैं, बजट भी दे रहे हैं। देखिए बात यह है कि हम सियासी जमात हैं, हम ये नहीं कर सकते कि लोगों की मुश्किलों को हम एक तरफ छोड़ दें और हम जो है वो कहें कि नहीं हमने तो अपनी उसमें रहना है। देखिए हमने ये जो पैसे भी दिए हैं इसकी तफसीलात हमारी जो फाइनेंस वाले हैं वो इसको एक्सप्लेन भी पूरा कर देंगे। हमने सिर्फ जो एग्जिस्टिंग बजट है उसी के अंदर एडजस्टमेंट्स किए हैं, कोई बाहर से इधर उधर से नहीं किया, ना ही को कर्जा लिया है ना कुछ किया। ये हम एग्जिस्टिंग में जो है वो एडजस्टमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद ये था, जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया, पहले गरीब तरीन लोगों को हम टारगेट कर रहे थे, अब हम मिडिल क्लास को टारगेट। अच्छा फवाद भाई, अब ये बताइए मुझे कि आपने ये सारा काम मान लिया, लॉन्ग मार्च का प्रेशर नहीं है, अपोजिशन का प्रेशर नहीं है, वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 4.5 से 5.5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था मार्च में, आपने 10 रुपये कम कर दिया। नहीं 11 रुपये बढ़ना था तकरीबन, ठीक है, लेकिन नहीं विदाउट लेवी। तो ये किस तरीके से किया है? अब ये सारा लोड तो गवर्नमेंट पे पड़ेगा, तो फिर इसे क्यों ना माना जाए? यही मैंने आपको अर्ज किया है कि आपको जो डिटेल्स हैं फाइनेंस डिवीजन वो बता देगी, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ कि ये एग्जिस्टिंग जो हमारा बजट है उसी के अंदर एडजस्टमेंट्स की गई हैं और इसमें जो हमारे अमीर तरीन लोग हैं उनके ऊपर जो है वो हम उनसे भी हमने पहले कहा है कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और ये जो हमारी जो एग्जिस्टिंग एहसास प्रोग्राम है उसकी एडजस्टमेंट की गई है। सो ये एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि हमने इजाज़त दी और कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, जबकि शहर भर से जो है पीपल्स पार्टी की फ्लैक्सेस उतारी जा रही हैं और इसके हवाले से रद्द-ए-अमल भी पीपल्स पार्टी के लोगों का। फ्लैक्सेस तो पैसों से लगती है ना, म्यूनसिपल कमेटी को पैसे ने, पीपल्स पार्टी वालों को कहे ना हाथ डरामी छोड़े ना, जो पैसे हैं सरकार के वो पैसे दें और फ्लैक्सें कर दें। हमें तो मौज है, म्यूनसिपल कमेटी के पैसे बनेंगे। अच्छा ये बता दें, आटा घी चीनी ये सब कुछ महंगा हुआ है, सिर्फ एक पेट्रोल जो है वो सस्ता करके बिजली सस्ती करके दिया जा रहा है। सही बात है। बाकी की चीजें कब महंगी सस्ती होंगी और आवाम को असल रिलीफ कब मिलेगी? आटा में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो राशन कार्ड है वो ऑलरेडी जो है वो चल चुका है। 30% आटा घी और जो दाल है ये सब्सिडाइज है गरीब तरीन लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी आपने खुद ही कहा, पूरी आबादी को इस वक्त ये यूरोप की जो जंग है इसके बाद वीट की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में बढ़ने नहीं दी हैं। सो आई थिंक इसको गवर्नमेंट को ये तमाम क्रेडिट्स देने चाहिए। थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को